हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं डेली टॉप 50 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली ये वीडियो अपलोड होती है, आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज़ का लिंक आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था लॉर्ड डफरिन ने, और ये तत्कालिक वायसराय थे उस समय के। तो उस समय तत्कालिक वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? तो हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को। तो याद रखिए, ए.ओ. ह्यूम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक थे। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे, तो पहले ब्रिटिश सम्राट कौन है जो भारत यात्रा पर आए थे? तो जॉर्ज पंचम, इनका नाम याद रखिए, जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ी थी? मतलब क्या है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पर इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ी थी? तो लेबर पार्टी की सरकार जो है वो सत्तारूढ़ी थी किस समय? भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पर इंग्लैंड में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शान को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिटिश शान को समाप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो याद रखिए, कूका आंदोलन। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब में यह आंदोलन हुआ था, जिससे कि ब्रिटिश शान को यानी कि ब्रिटिश सरकार को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो रॉयल इंडियन नेवी जो है विद्रोह में आई थी फरवरी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की किस स्थान पर आयोजित की गई थी? यानी कि ये जो अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस है, ये किस स्थान पर आयोजित की गई थी और किस समय पर? 1919 में। तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस दिल्ली में आयोजित की गई थी, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? तो ये है बरदौली सत्याग्रह से। तो बरदौली सत्याग्रह से कौन सी जांच समिति जो है संबंधित है, ये आपको बताना है। तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति बरदौली सत्याग्रह से संबंधित है। यहाँ से आपका क्वेश्चन उलट भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? देखिए, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? तो संगठित किसको किया था? ब्राह्मण समाज को। ठीक है, तो ब्राह्मण समाज को केशव चंद्र सेन ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गीत 1905 में कब और कौन सा रहा? तो आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगला ये जो गीत था, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा प्रचलित था। और स्वदेशी आंदोलन कब चल रहा था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में लीडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो 1929 में लीडसे आयोग का गठन किया गया था मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए लीडसे आयोग का गठन किया गया, और किस समय पर? 1929 में। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी 1916 में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पलट सकता है कि 1916 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा किस आश्रम की स्थापना की गई थी? तो याद रखिए, साबरमती आश्रम। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा। और कब की गई थी? 1916 में। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी कि फ़कीरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो ये किया था शाह अब्दुल्ला अजीज़ ने। इसको याद रखिए, शाह अब्दुल्ला अजीज़ ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था। मतलब मुस्लिम समाज में सुधार आ जाए और उसमें जो भी कुरीतियां हैं उसको दूर कर दिया जाए, तो उसके लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था। तो वह मुस्लिम आंदोलन था अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन द्वारा ये प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था। इसको आपको याद रखना है, ये आपको पता ही होना चाहिए। गदर पार्टी का गठन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन ये कार्यक्रम, इसका अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। नागपुर अधिवेशन में। और कब किया गया था, ये किया गया था 1920 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप ये वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उससे हमको पता लग जाता है कि आपको वीडियो जो है कैसी लगी और किस तरीके का आपके वीडियो के प्रति विचार है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी 1905 में। और इसके संस्थापक कौन थे ये भी साथ में बताना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को, कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता भी यही है और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय भी बाल गंगाधर तिलक ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी। तो वो है हंटर कमीशन की। किसकी, हंटर कमीशन। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो इस वर्ष को याद रखिएगा 1919 में ये रॉलेट एक्ट है उसके पारित होने की तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो इसको याद रखिएगा औपनिवेशिक स्वायत्तता। औपनिवेशिक स्वायत्तता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था 20वीं शताब्दी के आरंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, बताइएगा। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह। क्या नाम था, मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है। तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन में। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी थी जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। तो यह टिप्पणी भारत छोड़ो आंदोलन के स्पष्ट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे और 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे। तो ये 1857 की क्रांति के समय इटावा नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे हुए थे। तो ये ठहरे थे किंग्सले हॉल में। किसमें, किंग्सले हॉल में ये ठहरे थे जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा अथवा लिखा था। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने और इन्होंने खुद से ये वाक्य लिखा था। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल और नरम दल अलग कब हुए। तो ये हुए 1907 में। 1907 में गरम दल और नरम दल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में पारित किया गया था और यह है अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। तो यह कथन किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का ये कथन था कि हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं और ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं, मतलब स्वयं का शासन चाहते हैं। तो ये दादा भाई नौरोजी का एक कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ? तो भारत का विभाजन हुआ था माउंटबेटन प्लान के द्वारा। तो माउंटबेटन प्लान के द्वारा भारत का विभाजन हुआ था, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी दी गई थी? तो किस आरोप में फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह और उनके साथियों को? तो ये था सॉन्डर्स हत्याकांड। सॉन्डर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था, यानी कि पहला भारतीय था या फिर पहला भारतीय थी? तो इसमें क्वेश्चन है पहला भारतीय थी। कौन? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ऐसी पहली भारतीय थी जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहाँ पर? तो देखिए, मैडम भीकाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है, यानी कि अलग होने का प्रावधान है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, राज्य की नीति और निर्देशक तत्व में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्य का प्रावधान है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया हुआ है? तो किस संशोधन द्वारा? 24वें संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया हुआ है संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा की रचना करने का विचार जो प्रस्तुत किया था सबसे पहले, वो किस दल ने किया था? तो स्वराज्य दल ने। स्वराज्य दल ने भारत के संविधान की सभा को रचित, यानी कि उसकी रचना के विचार को प्रस्तुत किया था सबसे पहले स्वराज्य दल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो कांग्रेस से निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई जो वे कांग्रेस से निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? तो आम हड़ताल का आयोजन किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 में जो है विरोध किया गया था आम हड़ताल का आयोजन। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में आम हड़ताल की गई थी और कब की गई थी? 6 अप्रैल 1919 में। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने के तहत अंग्रेजी सरकार ने भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाई और नेताओं को भी बंदी बनाने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? किस योजना के अंतर्गत? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत यह जो योजना थी उसके अंतर्गत जो भारत छोड़ने की जो मुहिम थी उसकी घोषणा कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने। मतलब क्या है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा कर दी थी, उसको बता दिया गया था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो पहली और तीसरी बैठक में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था जब गोलमेज सम्मेलन की बैठक हुई थी। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय से। जब बंगाल विभाजन हो रहा था उसके विरुद्ध में जो भी आंदोलन छिड़े उसके आंदोलन से पहले, ठीक उसके आंदोलन के समय पर सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन छिड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी पुलीन दास के द्वारा। किसके? पुलीन दास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतदार खुदाई खिदमतगार के नाम से किससे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि फ्रंटियर गांधी जिसको कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, जिनको खुदाई
खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्राप्त की गई थी? केसर ए हिंद। किसकी उपाधि? केसर ए हिंद। किसको? विक्टोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष संबोधन के समय अध्यक्षय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षय संबोधन के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे? तो 17 नवंबर 1921 में वे भारत पहुंचे और उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को भी आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया था? तो असहयोग आंदोलन रोकने का उस समय फैसला कर दिया था जब उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता बहुत ज़्यादा भड़क गई और पुलिस थाने में भी आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तब इसको यानी कि जो असहयोग आंदोलन था उसको रोकने का फैसला गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे मैकाले। मैकाले ही थे जो भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन का सिद्धांत प्रतिपादन कर सके। औपनिवेशन भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों जैसे व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया था? तो आर.सी. दत्त ने इन 4 चरणों में विभाजित किया था भारत के आर्थिक इतिहास को। नेक्स्ट है, वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे और वह एक इंजीनियर भी थे? तो वो थे एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल को 1936 को लखनऊ में हुआ। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में भारतीय अखिल किसान सभा का गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम ही प्रथम सचिव थे और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? बम का दर्शन लिखा था भगवती चरण वोहरा ने। किसने? भगवती चरण वोहरा ने। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जिससे कि ये वीडियो उनको भी अच्छे से समझ में आए। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव था ए.ओ. ह्यूम। तो हमने बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी ए.ओ. ह्यूम थे। बम का दर्शन भगवती चरण वोहरा। और एक क्वेश्चन और है कि मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका था? अर्नेल्ड टॉयनबी। ये कथन को आप पढ़ लीजिए एक बार। देखिए फिर से बताते हैं, मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम के हिटलर अथवा स्टालिन की पीढ़ी ही नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर एवं स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन बोला था अर्नेस्ट टॉयनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था।
जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति आंदोलन भी कहा जाता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? तो इस कार्य को संज्ञा दी थी ऑपरेशन जीरो ओवर। ऑपरेशन जीरो ओवर की संज्ञा दी थी, यानी कि ऑपरेशन जीरो ओवर का नाम दिया था। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ? तो पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। तो पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत के सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए जो भारत है वो भेजा गया था, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त थे अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन लाल। अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन लाल काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश सांसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? ठीक है, तो द दक्कन एसोसिएशन जो संस्था थी उसने ये मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ में किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? एक बार फिर देखिए, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है पाथवे टू पाकिस्तान। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कीर्ति है? तो पाथवे टू पाकिस्तान चौधरी खलीकुज्जमान की कीर्ति है। ठीक है, किसकी? चौधरी खलीकुज्जमान। तो ये थे आपके आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। आपके यहाँ पर 50+ क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि आपको अच्छे से ये जीके क्वेश्चंस याद हो जाएं, इसलिए हम इस तरीके की वीडियो आपको डेली वेज चैनल पर अपलोड करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आएँ और आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।